हमारा पहला लेसन चल रहा था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। लेसन का नाम था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, और इसमें हमने आपको आवेश क्या होता है नंबर 1, नंबर 2 आवेश के प्रकार, नंबर 3 आवेश का क्वांटीकरण, नंबर 4 कूलाम का नियम। इतने टॉपिक दोस्तों हमने बता दिए थे। आज हमारा 5वां टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर 4 टाइम 9 हो तो हम किस प्रकार से 10 ला सकते हैं। तो दोस्तों इसका एक बच्चे ने सही आंसर दिया। ये मिलेनियम स्कूल का है, उसका नाम है हमजा, 10th क्लास का है। उसने बिल्कुल सही आंसर दिया, उसके लिए हम ताली बजाना चाहेंगे, उसको धन्यवाद कहना चाहेंगे। बच्चों वो हम इस तरीके से लिखेंगे, 2 9 को हम इस तरीके से लिख लें, इसके बाद प्लस लगा दें और ब्रैकेट में लिख दें 9/9। 9 से 9 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 99 में 1 जुड़ेगा तो यह आ जाएगा 99 + 1 = 100। तो इस प्रकार से दोस्तों 4 9 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं तो उसकी वैल्यू 100 आ जाए। तो दोस्तों जो हमारा ये बच्चा है हमजा, ये मिलेनियम स्कूल का है। अगला पॉइंट है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, अगर हमने मान लिया ये कोई चार्ज है +2 और दूसरा चार्ज है -2। +2 चार्ज में क्या होता है, जो वैद्युत रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर होती है इस तरीके से, और जो माइनस चार्ज होता है उसमें वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होता है। ये तीसरे तरीके से, ये हमने आपको पहले बताया है, इस तरीके से होता है। तो प्लस चार्ज में वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर और माइनस चार्ज में वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, इस तरीके से। वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र क्या है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, पहले आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ओके, अगला पॉइंट है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखिए अधिकतर जितनी डिफिनीशन है इसके लिए हम फार्मूले याद रखेंगे। अब इसके लिए एक फार्मूला आप याद कर लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से लिखते हैं और E = होता है F/Q। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है? बल यानी फोर्स। Q क्या है? चार्ज यानी आवेश। देखिए जो चीज़ बटे में लिखी हो, नीचे अपॉन में लिखी हो, उसे एकांक बोलते हैं। बटे में क्यों है? तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से समझिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में, बटे का मतलब एकांक, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी यूनिट निकालेंगे, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसकी यूनिट होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए हेडिंग क्या है? किसी बिंदु आवेश के कारण। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कोई बिंदु O है और इस पर एक चार्ज रख लेंगे। हमने मान लिया +Q चार्ज रखा है। हेडिंग क्या कह रही है? किसी बिंदु आवेश के कारण। आवेश आ गया, आगे कह रहा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेंगे इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें क्या बताना है? इस आवेश के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी
वो हमें निकालनी है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन अभी क्या थी, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब इसलिए करेंगे क्या, हम इसके वैद्युत क्षेत्र यानी बिंदु P पर एक हम परीक्षण आवेश रखेंगे। हम मान ले रहे हैं परीक्षण आवेश Q0 है, और अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस पर लगने वाला बल। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी है, तो इस पर लगने वाला बल क्या, हम कूलाम के नियम से निकालेंगे। तो कूलाम के नियम से दो बिंदुओं के बीच लगने वाला बल फार्मूला होता है F=1/4πε0। Q1 की जगह में Q, Q2 की जगह में Q0 अपॉन डिस्टेंस कितनी है r²। तो जो ये वैल्यू आई, ये इतना बल इस Q0 आवेश पर लगेगा। अब फिर वापस जाइए इसके डेफिनेशन में, क्या है, वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो जो ये F की वैल्यू निकली है, इस F की वैल्यू को इस फार्मूले में हम रख देंगे। फार्मूला था E=F/Q की जगह में क्या लेंगे, Q0, क्योंकि हमने परीक्षण आवेश Q0 लिया है। अब इसमें F का मान रखिए जो हमने निकाला है 1/4πε0 Q0 अपॉन r², और नीचे क्या है Q0, Q0 से Q0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये फार्मूला आ गया E=1/4πε0 Q अपॉन r²। तो जो ये फार्मूला आया, इससे हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। अगर प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा किधर होगा, बाहर की ओर होगा। और अगर यहीं पर माइनस चार्ज होता, -Q होता, तो r दूरी पर जो बिंदु P होता, वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती किधर होती, अंदर की ओर होती, इस दिशा में होती। ये प्लस है तो किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला ये है 1/4πε0 Q अपॉन r²। और डायरेक्शन निकालने के लिए प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर, और अगर माइनस चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि परिमाण में समान यानी दोनों की वैल्यू सेम हो परंतु विपरीत, उनके साइन अलग अलग हो, यानी एक प्लस में हो तो दूसरा माइनस में हो, और बहुत ही स्मॉल दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए हमने माना दो आवेश है, एक +Q और एक -Q, दोनों के बीच से इनकी दूरी L और L है। तो जो ये निकाय बना, इस निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब अगली हमारी हेडिंग है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। देखिए अभी आपने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तब दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि परिमाण में समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तब दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी L और L मिलाकर 2L, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोटेट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है चार्ज की यूनिट कूलाम,
इनटू लेंथ की यूनिट मीटर, इसकी यूनिट होती है कूलम मीटर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज हमने आपको क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र। नंबर 2, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 3, वैद्युत द्विध्रुव। और नंबर 4, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। दोस्तों अब अगली हमारी हेडिंग होगी किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों अगर आपको हमारी बताई हुई सारी बातें समझ में आ रही हैं, आपको फिजिक्स आने लगी है, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। दोस्तों जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम आपके लिए निकालेंगे, आपके लिए करेंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।